हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? अच्छे हो? तो हम पढ़ रहे थे। पढ़ाई से पहले थोड़ी सी बातें हो जाए आप लोगों से। काफ़ी दिन हो गए आप लोगों से रूबरू हुए, है ना? काफ़ी टाइम हो गया आप लोगों से मिले हुए। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर का पार्ट नेक्स्ट क्लास नहीं आई अभी तक, तो थोड़ा कंपटीशन में बिजी हो गया था, तो इस वजह से ट्वेल्थ के ऊपर फोकस नहीं कर पाया। तो आज जब आपकी कंटिन्यू ट्वेल्थ की क्लासें आपको मिल जाएंगी, ठीक है, डेली टू डेली। अ, अब देखो, हम जो है बात कर रहे थे, हमारा एक लेसन था बेटा हमारा, और उस लेसन का नाम क्या था पता है क्या आप लोगों को? क्या लेसन था, बोलो, पता है क्या? हम जो है एक लेसन पढ़ रहे थे, और उस लेसन का जो नाम था बेटा, वो था हमारा कौन सा? लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, कौन सा लेसन पढ़ रहे थे हम? लॉस्ट स्प्रिंग, ठीक है ना? अब ये जो लॉस्ट स्प्रिंग है, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि दो कहानियां हैं। एक कहानी तो है किसकी? साहेब की। ठीक है, किसकी कहानी है? साहेब की। और दूसरी जो कहानी है बेटा, वो किसकी है? मुकेश की। किसकी कहानी है दूसरी? मुकेश की कहानी है, ठीक है। पहली जो कहानी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी, किसके बारे में थी? वो साहेब के बारे में थी। किसके बारे में थी? साहेब के बारे में थी। तो हम बात करेंगे अब केवल किसके बारे में? साहेब के बारे में। कि साहेब क्या है? देखो बेटा, साहेब क्या है? एक रैग पिकर है। मैं आ गया पहले ही आप लोगों के सामने कि साहेब क्या है? एक रैग पिकर, कचरा बीनने वाला है। कचरा बीनता है, कचरा बीन करके अपना जीवन यापन करता है। इसकी लेखिका जो है वो कौन है? अनीश जंग। लेखिका कौन है इसकी? अनीस जंग है। अब ये अनीस जंग जो है, जब इस लेखक से किससे, इस साहिब से मिलती है, तो साहिब से मिलते ही प्रश्न पूछने का फॉर्मेलिटीज वगैरह करती है। वैसे ही बच्चों के सामने जैसे हम कहीं जाते हैं तो बच्चे मिल जाते हैं, थोड़ा बहुत पूछ लिया, कर लिया, तो वैसे ही लेखिका भी क्या है, इनके साथ में थोड़ा फॉर्मेलिटी करना शुरू कर देती है। किसके साथ? साहिब के साथ में। और साहेब के साथ जब फॉर्मेलिटी करती है, तो फॉर्मेलिटी में इसमें पूछ लेती है कि क्या तू स्कूल नहीं जाता है वगैरह, क्या करता है, क्यों रुक कचरे में क्या करता है, ये है वो है। साहब कहता है कि मैं कचरे में जो है क्या करता हूँ? पैसा ढूंढता हूँ। अगर मुझे पैसा मिल जाता है तो मैं रुकता नहीं हूँ, क्योंकि ये कचरे लिपटा हुआ आश्चर्य वगैरह फला वो बातें करता रहता है। फिर लेखिका जो है इसे एक प्रश्न पूछती है कि तू पढ़ने क्यों नहीं जाता? आया था ना कि तू पढ़ने के लिए क्यों नहीं जाता है? तो ये कहता है कि देयर इज नो स्कूल इन माय नेबरहुड। मेरे आसपास में कोई विद्यालय ही नहीं है, मेरे आसपास में कोई स्कूल ही नहीं है। तो मेरे पास आसपास जब कोई विद्यालय बन जाएगा तो मैं क्या करूंगा? स्कूल जाना चालू कर दूंगा। क्या कर दूंगा? स्कूल जाना चालू कर दूंगा। फिर लेखिका जो ऐसे झूठा वादा कर देती है कि अगर मैं स्कूल खोलूं तो क्या तू मेरे पास पढ़ने के लिए आएगा? उसके बाद जब ये लेखिका कहती है, तो व्हाई नॉट, श्योर आई विल कम, यहाँ पर लेता है कि हाँ क्यों नहीं आऊंगा, जरूर आऊंगा, डेफिनेटली आऊंगा पढ़ने के लिए मैं। तो ये क्या करता है? हामी भर लेता है किसके लिए? स्कूल में आने के लिए। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद में, व्हेन दे मीट ईच अदर, जब एक दूसरे से मिलते हैं, तो साहिब क्वेश्चन करता है किससे? अनिश जंग से, लेखिका से, कि जो योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा विद्यालय तैयार हो चुका है? तो लेखिका जो है फिर क्या होती है, यहाँ पर थोड़ा एम्ब्रेस्ड हो जाती है, थोड़ा सा अपने आप के अंदर शर्मिंदा फील करती है। और शर्मिंदा फील करते हुए इसे अपने किए हुए वादे पर क्या होता है? पश्चाताप होता है, पछतावा होता है कि मैंने इससे एक ऐसा वादा कर दिया जिस वादे का इस बच्चे के लिए कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे वादे इसकी दुनिया में क्या है? प्रचुर मात्रा में भरे पड़े हैं। यहाँ तक हम लोगों ने क्या कर लिया था? इस पाठ को पढ़ लिया था। यहाँ तक हम लोगों ने इस पाठ के बारे में जानकारी कर ली थी। आगे बात समझ में? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी श्रृंखला में हम कंटिन्यू करते हैं हमारे लेसन को। ठीक है, ये देखो यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। ये आ गया था हमारा आफ्टर मंथ्स ऑफ नोविंग हिम, यहाँ से स्टार्ट करना था हमको, ठीक है ना? चलो देखो, आफ्टर मंथ्स ऑफ नोविंग हिम, उसे जानने के कई महीनों के बाद, आई आस्क हिम, मैं उससे पूछती हूँ, हिज नेम, उसका नाम। उसे जानने के कई महीनों के बाद मैं उससे उसका नाम क्या करती हूँ? पूछती हूँ, उसका नाम उससे जानती हूँ। साहेब ए आलम, क्या नाम बताता है वो अपना? साहेब ए आलम, की मेरा नाम क्या है? साहब ए आलम है। ही अनाउंसेज, वह कहता है। ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता है। व्हाट इट मीन्स, कि इसका मतलब
क्या है वह इसका मतलब भी नहीं जानता है। इफ ही न्यू, यदि उसे पता होता, क्या पता होता? अपने नाम का अर्थ। कि अगर उसे अपने नाम का अर्थ पता होता, इट्स मीनिंग, तो इसका अर्थ होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड। यूनिवर्स यानी क्या होता है? ब्रह्मांड। यूनिवर्स का मीन्स क्या होता है? ब्रह्मांड का स्वामी। तो इसका मतलब क्या होता है? ब्रह्मांड का स्वामी, ब्रह्मांड का मालिक, ब्रह्मांड का देवता। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम, उसे बहुत समय लगेगा, बिलीविंग इट, इस बात पर विश्वास करने में। और अपने नाम का ही अर्थ जानने के लिए इस बच्चे को क्या लगेगा? बहुत समय लगेगा, इसे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, अनअवेयर, अनजान होकर के, अनभिज्ञ होकर के, व्हाट हिज नेम, कि उसका नाम क्या प्रदर्शित करता है, कि उसके नाम का क्या अर्थ है, उसका नाम क्या बताता है, इस चीज से अनभिज्ञ होकर के ही रोम्स द स्ट्रीट्स, वह गलियों में भटकता है, विद हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ में, वह अपने मित्रों के साथ क्या करता है? गलियों में भटकता है। एन आर्मी, एक दल, एक समूह, ऑफ बेयर फुट, नंगे पांव, बॉयज, लड़कों का। बेयर फुट का मतलब क्या होता है? नंगे पांव। क्या होता है बेटा बेयर फुट का मतलब? नंगे पांव। कि नंगे पांव लड़कों का एक दल, हु अपीयर, जो प्रकट होता है, लाइक द मॉर्निंग बर्ड, सुबह के पक्षियों के समान, जो कि एक सुबह के पक्षियों के समान क्या होता है? प्रकट होता है, आता है। एंड डिसअपियर, और गायब हो जाता है, एट नून, दोपहर के समय। कि ये जो बच्चा है, कौन? साहिब आलम, ये क्या है? अपने नाम से अनभिज्ञ होकर के अपने मित्रों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में क्या करता है? गलियों में भटकता है, सुबह के पक्षियों की तरह आते हैं और दोपहर तक क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। देखते हैं ना अपन लोग भी, कहीं जाते हैं मंदिर में दाना वाना डालने के लिए, या कहीं घूमने वगैरह सुबह सुबह गए हम, तो वहां पर क्या होता है? पक्षी बहुत सारे हमको दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी अपना खाना पीना इकट्ठा करने के लिए चल देते हैं। तो सुबह के समय बहुत सारे पक्षी होते हैं, लेकिन दोपहर होते 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 क्या होता है? वो पक्षी धीरे 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 सारे वहां से चले जाते हैं, अपने घोंसलों में लौट जाते हैं, और शाम होते ही वापस से आ जाते हैं। तो ऐसे ही जो है, इन जो बच्चों की जो तुलना है, साहब और उसके मित्रों की तुलना किसके साथ की गई है? पक्षियों के साथ की गई है। कि जैसे पक्षी सुबह के समय आते हैं और दोपहर को गायब हो जाते हैं, उसी प्रकार साहेब भी अपने मित्रों के साथ पक्षियों की तरह आता है, और उसके बाद फिर वो क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। ओवर द मंथ्स, कई महीनों के बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज, मैं पहचानने लगी हूँ, ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक को, और कई महीनों के बाद मैं उनमें से प्रत्येक को पहचानने लगी हूँ। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, तुम चप्पलें क्यों नहीं पहनते हो? आई आस्क वन, मैं एक से पूछती हूँ। लेखिका कहती है एक से कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? माई मदर, मेरी माँ, डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन, उन्हें नीचे नहीं उतारती है, फ्रॉम द शेल्फ, अलमारी से, कि मेरी माँ जो है उन्हें अलमारी से बाहर नहीं निकालती है। ही आंसर्स, वह जवाब देता है, सिंपली, सामान्य भाव से, और वह सामान्य भाव से जवाब दे देता है कि मेरी माँ उन्हें अलमारी से बाहर नहीं निकालती है। इवन इफ शी डिड, यदि इसकी माँ ने ऐसा किया, ही विल थ्रो देम ऑफ, तो यह उन्हें फेंक देगा। कि अगर इसकी माँ ने इसको चप्पलें निकाल करके दे दी, अगर इसकी माँ ने इसको चप्पलें दे दी, तो ये क्या करेगा? उनको बाहर फेंक देगा, इनको दूर फेंक देगा। एड्स, कहता है, अनदर, दूसरा लड़का, हु इज वियरिंग, जो पहने हुए है, शूज, जूते, दैट, जो डू नॉट मैच, आपस में मेल नहीं खाते हैं। कि एक लड़का जो वहां पर खड़ा हुआ है, वो लड़का जो है वो कहता है कि अगर इसकी माँ ने ऐसा किया, तो ये क्या करेगा? इन जूतों को फेंक देगा, उन चप्पलों को क्या करेगा? फेंक देगा। अगर कैसा किया, इसकी माँ ने इसको चप्पलें दे दी, तो क्यों फेंक देगा? अब ये देखो आगे क्यों फेंक देगा, वो आगे आने वाला है। कि अगर इसकी माँ ने ऐसा किया, ये चप्पल इसको दे दी, तो ये क्या करेगा? इन चप्पलों को फेंक देगा। कौन कहता है? दूसरा लड़का, जिसने क्या पहन रखे हैं? जूते, जो आपस में क्या नहीं करते हैं? मैच, अर्थात उसके जूते भी क्या है? एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं है। When I comment on this, और जब मैं इस बात पर टिप्पणी करती हूँ, ही सफल्स हिज फीट, तो वह अपने पैरों को पीछे रगड़ता है, पीछे घसीटता है, एंड सेज नथिंग, और कुछ नहीं कहता है। और जब मैं इस बात पर कमेंट करती हूँ, टिप्पणी करती हूँ, तो चुपचाप धीरे से अपने पैरों को पीछे घसीट लेता है और चुपचाप हो जाता है। आई वॉन्ट शूज, मैं जूते चाहता हूँ।
सेज ए थर्ड बॉय, एक तीसरा लड़का कहता है, हु हैज नेवर ओन्ड, जिसने कभी भी हासिल नहीं किए, अ पेयर, एक जोड़ी जूते, ऑल हिज लाइफ, अपने पूरे जीवन में। कि एक तीसरा लड़का जो है वहां पर खड़ा हुआ वो कहता है कि मुझे एक जोड़ी जूते चाहिए, जिसने अपने जीवन में कभी भी जूते नहीं पहने थे। ट्रैवलिंग, यात्राएं करते हुए, अक्रॉस द कंट्री, देश के आर पार हिस्सों में, आई हैव सीन चिल्ड्रन, मैंने बच्चे देखे हैं। कि देश के विभिन्न भागों में यात्राएं करते हुए मैंने बच्चे देखे हैं, वॉकिंग बेयर फूट, नंगे पांव चलते हुए। कि देश के अलग अलग हिस्सों में यात्राएं करते हुए मैंने अनेकों बच्चे देखे हैं, मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं। इन सिटीज, शहरों में, ऑन विलेजेस, गाँव की रोड, सड़कों पर, गाँव की सड़कों पर। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, यह पैसे के अभाव के कारण नहीं है। अब भाई ये बात आती है क्या है वास्तविकता, कि ये बच्चे नंगे पांव क्यों रहते हैं। ये है देखो कि इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, लेक यानी अभाव, लेक यानी क्या होता है बेटा, अभाव या कमी। कि ये पैसे के अभाव के कारण नहीं है, बट अ ट्रेडिशन, बल्कि एक इनकी परंपरा है, टू स्टे बेयर फूट, नंगे पांव रहने की। कि ये इनकी एक परंपरा है नंगे पांव रहने की, पैसे की कमी के कारण नहीं है। क्योंकि चप्पलें कितने की आती होंगी उस टाइम पर, 2-5 रुपए की आती होंगी, ठीक है। तो 2-5 रुपए की चप्पलें खरीदना कोई बड़ा भारी काम नहीं था। तो पैसे की कमी का अभाव नहीं है कि भाई पैसे की कमी के कारण नंगे पांव रहते हैं, बल्कि इनकी क्या बन चुकी है, एक परंपरा बन चुकी है। क्या बन चुकी है, परंपरा बन चुकी है। इज वन एक्सप्लेनेशन, ये इसकी एक व्याख्या है। आई वॉन्डर, मुझे आश्चर्य होता है, इफ दिस इज ओनली, कि केवल क्या यह एक एक्सक्यूज, एक्सक्यूज का मतलब होता है बहाना, कि क्या यह एक महज बहाना है, टू एक्सप्लेन, व्याख्या देने का, अवे, दूर रहने की, ए परपेचुअल स्टेट, स्थायी अवस्था से। परपेचुअल यानी स्थायी। कि क्या यह स्थायी अवस्था से दूर रहने की व्याख्या देने का एक बहाना है, ऑफ पावर्टी, पावर्टी यानी गरीबी की। कि क्या यह गरीबी की स्थायी अवस्था से दूर रहने की व्याख्या देने का एक बहाना है। मैं इस बात पर क्या करती हूँ, आश्चर्य करती हूँ। मुझे इस बात पर क्या होता है, आश्चर्य होता है। बोलो क्लियर यहाँ तक, बोलो। कुछ भी नहीं है, बच्चा है, बच्चों से बात करती है, उनका नाम जानने जान जाती है, ठीक है। उनके नाम वाम को जानने के बाद उसे एक से बन से पूछती है चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। दूसरा कह देता है भाई इसके आगे इस माँ जो है अलमारी से बाहर नहीं निकालती है, अगर निकाल देगी तो इनको दूर फेंक देगा। तीसरा लड़का एक जो है वो कहता है कि मुझे क्या चाहिए, जूते चाहिए, उसने अपने जीवन में कभी जूते नहीं पहने, ठीक है। फिर ये लेखिका अपनी तरफ से ऐड करती है बातों को कि ये नंगे पांव जो बच्चे रहते हैं ये पैसे की कमी क्या नहीं है, वे पैसे की कमी के कारण इनके साथ ऐसा होता है। पैसे की कमी नहीं है, बल्कि इनकी परंपरा बन चुकी है, इनकी आदत बन चुकी है, हैबिचुअल हो चुके हैं नंगे पांव घूमने के। ये क्या बन चुके हैं, ये हैबिचुएटेड हो चुके हैं ये नंगे पांव बन घूमने के। तो इसलिए ये क्या है, ये एक बहाना है केवल गरीबी की स्थायी अवस्था को बताने का, कि हाँ भाई हम क्या है वास्तव में गरीब है। ये क्या है, इनका एकमात्र बहाना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखो आगे। आई रिमेंबर अ स्टोरी, मुझे एक कहानी याद है, फ्रॉम उडुपी, उडुपी से, वंस एक बार, टोल्ड मी, मुझे कही गई थी। कि उडुपी की एक कहानी मुझे याद है जो एक बार मुझसे कही गई थी। एज ए यंग बॉय, एक छोटे बच्चे के रूप में, ही वुड गो टू स्कूल, वह विद्यालय जाया करता था, पास्ट, पहले, एन ओल्ड टेम्पल, पुराने मंदिर में। कि उडुपी के एक आदमी की कहानी है जो एक बार मुझसे कही गई थी। कहानी क्या थी, कहानी एक आदमी की है, उडुपी का रहने वाला है, उसके बारे में है, जो लेखिका से किसी ने बताया था, लेखिका को किसी ने उसके बारे में जो है जिक्र कर दिया था। तो वो कहानी यहाँ पर क्या कर रहा है, वो मेंशन कर रही है लेखिका। तो क्या कहती है कि एक जब छोटा बच्चा था, तो छोटे बच्चे के रूप में वो क्या करता था, स्कूल जाता था, और स्कूल भी कहाँ जाता था, ओल्ड टेम्पल, पुराने मंदिर में। वेयर, जहां पर, दे हिज फादर, उसके पिताजी, वाज अ प्रीस्ट, क्या थे, पुजारी थे। कि जब वो छोटा बच्चा था तो वो एक मंदिर के अंदर क्या था, विद्यालय जाया करता था, और उस मंदिर में उसके पिताजी क्या थे, एक पुजारी थे। ही वुड स्टॉप दे ब्रीफली, वह थोड़े समय के लिए वहां पर रुकता। ब्रीफली का मतलब होता है थोड़ा समय, कुछ क्षण के लिए।
थोड़े समय के लिए। वह थोड़े समय के लिए वहां पर रुकता है एट द टेम्पल, मंदिर पर, एंड प्रे, प्रार्थना करता, फॉर अ पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूतों के लिए। वह वहां मंदिर पर रुकता और एक जोड़ी जूतों के लिए क्या करता, प्रार्थना करता। 30 years लेटर, 30 वर्षों के बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैंने उसके शहर का दौरा किया, एंड द टेम्पल, और उस मंदिर का दौरा किया, विच वॉज नाउ ड्रॉन इन एन एयर ऑफ डेजोलेशन, जो कि अब क्या हो चुका था, खंडर बन चुका था। डेजोलेशन यानी वीराना या खंडर। कि अब 30 वर्षों के बाद जब मैंने उसके शहर का क्या किया, वापस से उस कस्बे का दौरा किया, तो वो जो मंदिर था वो क्या था, अब एक खंडर के रूप में तब्दील हो चुका था। क्या बन गया था, एक खंडर बन गया था, अर्थात बिल्कुल उजड़ गया था। इन द बैकयार्ड, पीछे के आंगन में, वेयर, जहां पर, लिव्ड, रहता था, द न्यू प्रीस्ट, नया पुजारी, पीछे का आंगन जहां पर नया पुजारी रहा करता था, देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहां पर लाल और सफेद प्लास्टिक की कुर्सियां थी। अ यंग बॉय, एक छोटा लड़का, ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, भूरे रंग की पोशाक पहने हुए, एक छोटा बच्चा भूरे रंग की पोशाक पहन करके, वियरिंग शॉक्स एंड शूज, जूते मोजे पहने हुए, अराइव्ड, वहां पर आया, पेंटिंग, पेंटिंग का मतलब होता है हांफता हुआ, दौड़ते हैं तब सांस फूल जाती है ना, तो उसको क्या कहते हैं, पेंटिंग। तो वह हांफता हुआ वहां पर आया, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग, और अपने स्कूल के थैले को पटक दिया, ऑन ए फोल्डिंग बेड, एक बंद करने वाले बिस्तर के ऊपर। जो बिस्तर होते हैं ना, जिनको क्या करते हैं, खोलते हैं, बंद कर देते हैं, पलंग को, है ना, और बंद करके साइड में क्या कर देते हैं, रख देते हैं, वो होता है क्या, फोल्डिंग बेड। तो उसने एक फोल्डिंग बेड के ऊपर अपने थैले को क्या कर दिया, पटक दिया, फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, लड़के की ओर देखते हुए, आई रिमेम्बर्ड, मुझे याद आ गई, द प्रेयर, प्रार्थना, अनदर बॉय, दूसरे लड़के की, हैड मेड, जो उसने की थी, टू द गॉडेस, देवी से, कि मुझे एक लड़के की प्रार्थना याद आ गई जब उसने उस लड़के को देखा, बढ़िया कपड़े पहन रखे, जूते मोजे पहन रखे, अच्छा वेल ड्रेस्ड, वो जो था वेल बिहेव्ड था, वेल मैनर्ड था, अच्छा था वो। तो उस अच्छे लड़के को देख करके उसे एक लड़के की प्रार्थना याद आ गई, जिस लड़के ने क्या की थी, देवी से की थी प्रार्थना, और क्या प्रार्थना की थी, कि वह नहीं फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, कि उसे जब आखिर अगर उसे क्या मिल जाए, एक जोड़ी जूते मिल जाएंगे, लेट मी नेवर लॉस देम, तो मैं इन्हें कभी नहीं खोऊंगा, कि जब मुझे एक जोड़ी जूते प्राप्त हो जाएंगे तो मैं इन्हें कभी नहीं खोऊंगा। उस बच्चे की प्रार्थना क्या हो गई, लेखिका को याद आ गई। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की, देवी ने उसे जूते भी प्रदान कर दिए। यंग बॉयज, छोटे लड़के, लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, पुजारी के बेटे के समान, पुजारी के बेटे के समान युवा छोटे बच्चे, नाउ, अब, वॉर शूज, जूते पहनते थे। अब वहां के बच्चे क्या थे, जूते पहनने लग गए थे, क्योंकि वो 30 साल पहले की बात थी मुकेश, वो साहिब वाली बात कब की थी, 30 साल पहले की थी। अब वो कितने साल बाद आई है वहां पर, 30 साल के बाद उसने दौरा किया है। 30 साल बहुत लंबा टाइम होता है, और 30 साल के अंदर वहां का पूरा एटमॉस्फेयर, पूरा वहां का पूरा रहन सहन, वहां की पूरी ट्रेडिशंस, लोगों का बिहेव, लोगों का रहन सहन, सब कुछ क्या हो चुका होता है, परिवर्तित हो चुका होता है। वे लोग जो बिल्कुल क्या थे, झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, वो भी थोड़ा सा अपने आप को सेटल कर चुके होते हैं, थोड़ा बहुत वो भी अपने आप को वेल मैनर्ड कर चुके होते हैं। तो ये यहाँ पर ये बात यहाँ पर लेखिका बताना चाह रही है कि जब मैं 30 साल बाद मैंने उस शहर का दौरा किया, तो वे एक मंदिर, एक लड़का जो एक मंदिर में पढ़ने जाया करता था, और मंदिर पर रुक करके क्या करता, देवी से जूतों के लिए प्रार्थना करता था, और जब उसे अंत में जूते प्राप्त हो गए तो उसने क्या कहा, कि मैं इन्हें कभी नहीं खोऊंगा। उस लड़के की प्रार्थना देवी को याद, लेखिका को याद आ जाती है। और उसका पुजारी का जो लड़का है वो क्या है, बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए है, जूते मोजे पहन रखे हैं, अच्छी तरह तो तौर तरीके के साथ है, वो वहां पर आता है और अपने थैले को क्या करता है, पलंग पर फेंक देता है। और अब वर्तमान में, प्रेजेंट में, आफ्टर द 30 इयर्स, 30 वर्षों के बाद, यहाँ के जो बच्चे हैं अब नंगे पांव नहीं हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, जूते पहनने लग गए थे। ये कहने का क्या है, सीधा सा तात्पर्य है।
बट लेकिन मैनी अदर्स बहुत से अन्य लड़के द रैग पिकर्स कचरा बीनने वालों की भांति इन माई नेबरहुड मेरे पड़ोस में, लेकिन बहुत से ऐसे लड़के मेरे पड़ोस में कचरा बीनने वालों के समान रिमेन रहते हैं शूलेस जूतों से विहीन नंगे पांव। लेकिन बहुत से ऐसे लड़के हैं मेरे पड़ोस में कचरा बीनने वालों की भांति जो क्या है अभी भी बिना जूतों के रहते हैं, बिना जूतों के क्या करते हैं अपना जीवन जीते हैं। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, बताइए। आ गया समझ में? कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान लैंग्वेज है, पढ़ोगे इसको एक दो बार तो आराम से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। माई एक्वेंटेंस मेरा परिचय विद द बेयर फुट रैग पिकर्स नंगे पांव कचरा बीनने वाले लड़कों के साथ में, कि नंगे पांव कचरा बीनने वाले लड़कों के साथ मेरा परिचय लीड्स मी मुझे ले जाता है टू सीमापुरी सीमापुरी की ओर, कि कचरा बीनने वाले लड़कों के साथ मेरा परिचय मुझे सीमापुरी की ओर ले जाता है। अ प्लेस एक ऐसी जगह ऑन द पेरीफेरी क्षेत्र में, परिक्षेत्र में, पेरीफेरी यानी परिक्षेत्र में, कि एक ऐसे परिक्षेत्र में अब दिल्ली के परिक्षेत्र में आती है, लेकिन माइल्स अवे फ्रॉम इट दिल्ली से क्या है अभी भी मीलों दूर है। जैसे मान लो कि हम कहाँ रहते हैं, जयपुर में रहते हैं, और जयपुर से 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर कोई क्या है गांव है, लेकिन वो आता किस में है, जयपुर जिले में ही आता है। किस में आता है, जयपुर जिले में ही आता है। तो वही कंडीशन के बारे में बता रही है कि दिल्ली के ही परिक्षेत्र में है, लेकिन फिर भी दिल्ली से क्या है मीलों दूर है, दिल्ली से क्या है बहुत दूर है। अर्थात दिल्ली के और वहां के रहन सहन में क्या है, रात दिन का अंतर है। कि सीमापुरी एक ऐसा जगह जो कि दिल्ली के परिक्षेत्र में आता है, लेकिन फिर भी दिल्ली से क्या है मीलों दूर है। मेटाफरिकली भौगोलिक तौर पर, दोज वे लोग हु लिव हियर जो यहाँ रह रहे हैं, आर स्क्वाटर्स फैले हुए हैं, इधर उधर बिखरे हुए हैं, मतलब कोई घर वहां कोई घर वहां, कोई घर कहाँ कोई घर कहाँ कोई घर कहाँ, ऐसे हैं। मतलब कोई बस्ती टाइप में नहीं है, जिसको जहां जगह मिली वहीं पर वो क्या हो गए, सेटल हो गए। जिसको जहां जगह मिली वहीं पर वो क्या हो गया, तंबू तान दिया, अपना मकान ट्रांजिट होम उन्होंने बना दिए। ठीक है, स्क्वाटर्स फैले पड़े हैं, हु केम जो आए थे फ्रॉम बांग्लादेश बांग्लादेश से, बैक पुनः इन 1971 1971 में, कि 1971 में बांग्लादेश से जो लोग वापस भारत आए थे भारत बंगाल विभाजन के बाद में, तो उनके बाद बांग्लादेश से जो लोग आए थे वो यहाँ दिल्ली के इस क्षेत्र के अंदर क्या है, बिखरे हुए रूप में रह रहे हैं, इधर उधर क्या है फैले पड़े हैं। साहेब्स फैमिली साहेब का परिवार इज अमंग दैम उन्हीं में से एक है, और साहेब का परिवार भी क्या है, उन्हीं में से एक है। सीमापुरी वाज उस समय ए वाइल्डरनेस क्या था, जंगल था, उजाड़ था, बिल्कुल वीराना था। उस सीमापुरी उस समय बिल्कुल वीरान था, सुनसान था। इट स्टिल इज अभी भी ऐसा ही है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी लेकिन ये अब खाली नहीं है। एक तो बिल्कुल बंजर हो, बिल्कुल सुनसान, कोई रहने वाला नहीं हो, एक जीव जंतु भी नहीं हो वहां पर, एक तो वो जगह हो, और एक ऐसी जगह हो जहां पर 5 10 20 50 मकान बन गए हों या झुग्गी झोपड़ियां बन गई हो, एक वो वाली स्थिति हो। तो यहाँ पर दो चीजों का वर्णन कर रही है कि जब ये लोग यहाँ पर आए थे तब उस समय तो क्या था, बिल्कुल बंजर था, बिल्कुल सुनसान, बिल्कुल वीराना था, बिल्कुल एकदम जंगल था। लेकिन अब ये क्या है, हालांकि अभी भी ऐसा ही है, ज्यादा इनकी प्रोग्रेस नहीं हुई है इस क्षेत्र के अंदर, ज्यादा सुविधाएं इनको उपलब्ध नहीं कराई गई है अभी तक इनको, लेकिन क्या है ये खाली नहीं है, यहाँ पर क्या है लोग रहने लग गए हैं। ये पूरी तरह से अब खाली वीराना सुनसाना नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड मिट्टी के मकानों में, कच्चे मकानों में, विद रूप्स ऑफ टिन एंड टर्पोलिन जिनकी छत क्या है, टिन
लोहे की है, चद्दर की है। एंड टरपोलिन, टरपोलिन का मतलब होता है एक मोटा कपड़ा आता है प्लास्टिक टाइप में, प्लास्टिक का, जिससे पानी क्या टपकता नहीं है। देखा होगा आप लोगों ने, त्रिपाल जिसको बोलते हैं देसी भाषा में, क्या बोलते हैं, त्रिपाल जिसको बोलते हैं, वो टरपोलिन, मोटा कपड़ा, जो आप पानी से बचाव के लिए, फसल वगैरह को बचाने के लिए बारिश के समय उसके ऊपर क्या कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है, ठीक है। वो इनके मकान क्या है, मिट्टी के कच्चे मकान है, जिनकी छत या तो टीन की है या टरपोलिन मोटे कपड़े की है। डेवॉइड ऑफ सैवेज, जंगली जानवरों से बचाती। ड्रेनेज और रनिंग वाटर, गंदे पानी या बहते हुए पानी से। लिव 10,000, यहाँ रहते हैं 10,000 रैग पिकर्स, कचरा बीनने वाले। कि एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर क्या है, कच्ची मिट्टी के कच्चे मकान हैं, जिनकी छत या तो टिन की है या टरपोलिन की है, जो इनका जंगली जानवरों से बचाव करती है, गंदे पानी, बहते पानी से इनका बचाव करती है। और यहाँ पर ऐसे माहौल में, ऐसे मकानों में कितने कचरा बीनने वाले लोग रहते हैं, 10,000 कचरा बीनने वाले क्या करते हैं, यहाँ पर रहते हैं। कितने रहते हैं बेटा, 10,000 कचरा बीनने वाले लोग यहाँ पर रह रहे हैं। बोलो, आया क्या समझ में? एनी डाउट? बोलो, होना ही नहीं चाहिए, है ना। दे हैव लिव्ड हियर, ये यहाँ रह रहे हैं। फॉर मोर देन 30 ईयर्स, 30 वर्षों से भी ज्यादा से। ये यहाँ 30 वर्षों से भी ज्यादा से रह रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के। विदाउट परमिट्स, बिना अनुमति पत्र के, कि ना तो इनके पास पहचान है, ना इनके पास यहाँ रहने की अनुमति है, फिर भी ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं। बट लेकिन क्या है इनके पास में, राशन कार्ड, राशन कार्ड इनको दिया गया है। कि ना तो इनके पास में क्या है, कोई पहचान है इनकी, है ना, ना तो इनको कोई मतदाता सूची में नाम मत, ना तो इनका कोई पहचान पत्र है, ना इनके पास यहाँ रहने की कोई परमिट है, अनुमति है सरकार के द्वारा, कुछ भी नहीं है। केवल और केवल क्या है, इनके पास में राशन कार्ड है। और वो राशन कार्ड भी क्या करता है, गोट देयर नेम्स, इनका नाम जोड़ देता है, ऑन वोटर्स लिस्ट, मतदाता सूचियों में, जो इनका नाम क्या करता है, मतदाता सूची में जोड़ देता है। कि यहाँ ना तो इनके पास में कोई पहचान है, ना कोई अनुमति पत्र है, बस केवल राशन कार्ड है, और उस राशन कार्ड के कारण इनका नाम क्या होता है, मतदाता सूची में जोड़ दिया जाता है। एंड इनेबल डैम, और इन्हें सक्षम बनाता है, टू बाई ग्रेन, अनाज खरीदने के लिए। और इनको अनाज खरीदने में क्या मिल जाती है, सुविधा मिल जाती है, क्योंकि राशन कार्ड से लोगों को अनाज क्या होता है, सस्ते में मिल जाता है, जिससे ये लोग अपना क्या कर लेते हैं, जीवन यापन कर लेते हैं, ये लोग अपना जीवन गुजार लेते हैं। ये इनकी क्या है, जिंदगी है, किसकी, कचरा बीनने वाले लोगों की, ठीक है। ये फूड इज मोर इम्पोर्टेंट, भोजन ज्यादा महत्वपूर्ण है, फॉर सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए, देन एन आइडेंटिटी, पहचान की बजाय। कि पहचान पत्र की बजाय भोजन जीवित रहने के लिए क्या है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। इफ, यदि, एट द एंड ऑफ द डे, दिन की समाप्ति तक, वी कैन फीड आवर फैमिलीज, हम हमारे परिवारों को खाना खिला सके। कि यदि दिन की समाप्ति तक हम हमारे परिवारों को खाना खिला सके, एंड गो टू बेड, और बिस्तर में सोने के लिए जा सके, विदाउट एन एकिंग, बिना दर्द हुए, स्टमक, पेट में, बिना पेट में दर्द हुए। कि बिना पेट में दर्द हुए रात के टाइम तक अगर हम हमारे परिवारों को खाना खिला के बिस्तर में जा सके, आराम से चैन से सो सके, तो वी वुड रादर लिव हियर, हम यहाँ रहना पसंद करेंगे, देन, बजाय उन जगहों के, इन फील्ड्स, खेतों के, दैट गेव अस नो ग्रेन, जिन्होंने हमें कोई अनाज नहीं दिया। सेज कहता है, अ ग्रुप ऑफ वुमन, महिलाओं का एक दल, इन टैटर्ड साड़ीज, फटी हुई साड़ियां पहने हुए। वहन, जब, आई आस्क, मैं पूछती हूँ, दैम, उनसे, वाई, क्यों, दे, उन्होंने, लेफ्ट, छोड़ दिया, देयर ब्यूटीफुल लैंड, अपनी सुंदर जमीन को, ऑफ ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे खेतों की, एंड रिवर्स, और नदियों की। अब यहाँ पर जो बात आ रही है ना, वो आ रही है दो लोगों की, एक तो महिलाओं का समूह और एक लेखिका, ठीक है, समझना इस चीज को। कि लेखिका जो है, महिलाओं का एक समूह वहां पर अब है,
तो महिलाओं का समूह फटी साड़ियां पहने हुए, गरीब तो है ही, कहां से आएगी नई साड़ी बेचारों के पास में, जीवन यापन कर रहे हैं अपना। तो फटी साड़ियां पहने हुए एक महिलाओं के समूह से लेखिका क्या करती है, प्रश्न पूछती है कि तुमने जो है तुम्हारे उन हरे भरे और नदियों वाले खेतों जमीन को क्यों छोड़ दिया। ढाका भरा भरा क्षेत्र है, वहां पर खेत हैं, खूब नदियां हैं, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र वगैरह जैसी नदियां वहां पर बहती है, तो तुमने ऐसी जगह को क्यों छोड़ दिया, सुंदरवन डेल्टा जैसा क्षेत्र, वहां ऐसे क्षेत्र को तुम लोगों ने क्यों छोड़ दिया, क्यों। लेखिका जब उनसे किससे, महिलाओं से ऐसा प्रश्न पूछती है, तो महिलाओं का दल क्या कहता है, क्या कहता है महिलाओं का दल, कि देखो भाई बात ऐसी है कि अगर दिन की समाप्ति तक अर्थात रात होने तक, रात्रि तक हम हमारे परिवार को खाना खिला सके और आराम से चैन से सो सके, बिना पेट में दर्द हुए, अर्थात बिना भूखे पेट के खाना खा पी करके चैन से अगर हम क्या कर सके, सो सके, नींद ले सके, तो हम उन जगहों की बजाय जहां हमें कोई भोजन नहीं मिला, वहां रहने की बजाय यहां रहना क्या करेंगे, ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि वहां पर हमें कोई अनाज नहीं मिला, तूफान आए, मकानों को खत्म कर दिया, खेतों को नष्ट कर दिया, आए दिन तूफान आते थे, भूखे मरने की नौबत आ गई थी, इसलिए वहां से छोड़ छाड़ करके कहाँ आ गए, भारत में आकर के रहने लग गए। और यहाँ पर अनेकों क्या है, हमारे यहाँ शरणार्थी पड़े हुए हैं, पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं, ठीक है ना, ये चीज है, ठीक है। तो ये कहना चाहती है कि जब लेखिका जो है महिलाओं के दल से प्रश्न पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आ गए, तो वो कहती है महिलाएं कि जो वह जगह जिसने हमें कोई अनाज नहीं दिया, वहां रहने की बजाय तो हम ऐसी जगह रहना पसंद करेंगे जहां हम क्या कर सके, रात होने तक अपने परिवार को खाना खिलाकर चैन से सुला सके, वहां रहना हम क्या करेंगे, ज्यादा पसंद करेंगे। वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहां कहीं भी इन्हें भोजन प्राप्त हो जाता है, अर्थात जहां कहीं भी इन्हें आजीविका का साधन प्राप्त हो जाता है, अर्थात आजीविका का माध्यम मिल जाता है। दे पिच, ये टांक देते हैं, देयर टेंट्स, अपने तंबू, ये अपने तंबू लगा देते हैं। दैट, जो कि बिकम, बन जाते हैं, ट्रांजिट, अस्थाई, होम्स, मकान, घर, और वो इनका क्या बन जाते हैं, अस्थाई आवास बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बेटा, इनका अस्थाई आवास बन जाते हैं। बोलो कोई दिक्कत। ठीक है बेटा, ठीक है, देखो, हाँ कहाँ थे हम लोग, हाँ, वेयर एवर, जहां कहीं भी, दे फाइंड फूड, इन्हें भोजन आजीविका का साधन प्राप्त हो जाता है। दे पिच देयर टेंट्स, ये अपना तंबू तान देते हैं। दैट, जो कि बिकम ट्रांजिट होम, क्या बन जाते हैं, इनके अस्थायी घर बन जाते हैं। चिल्ड्रन ग्रो दैम, बच्चे इनमें बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स, भागीदार बनते हुए इन सर्वाइवल, जीवन के लिए, जी, और यहाँ पर जीवन के लिए भागीदार बनते हुए बच्चे क्या होते हैं, इनके साथ बड़े होते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी, और सीमापुरी में जीवित रहने का मतलब है रैग पिकिंग, कचरा बीनना। और अगर सीमापुरी के अंदर क्या रहना है, जीवित रहना है, सीमापुरी के अंदर अपना जीवन जीना है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, कचरा बीनना ही पड़ेगा, ये काम इनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा इनके पास और कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है। थ्रू द ईयर्स, कई वर्षों से, इट हैज एक्वायर्ड, इसने प्राप्त कर लिया है, किसने, कचरा बीनने ने, द प्रपोर्शन, स्वरूप, आकार, ऑफ ए फाइन आर्ट, एक अच्छी कला का, कि कई वर्षों से कचरा बीनने के काम ने क्या कर लिया है, एक अच्छी कला का स्वरूप प्राप्त कर लिया है। गार्बेज, कचरा, टू दैम, इन बच्चों के लिए, इज गोल्ड, क्या है, सोना, सोने का मतलब आजीविका का साधन, पैसा, धन, कचरा इनके लिए क्या है, पैसा है। इट इज देयर डेली ब्रेड, ये इनके रोजाना का भोजन है, ये इनके लिए क्या है, डेली, रोज का इनका भोजन है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, इनके सिर के ऊपर की क्या है, छत है। इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, चाहे यह एक रिसाव करती हुई छत ही क्यों ना हो। लीकिंग का मतलब क्या होता है, रिसाव करती हुई, रिसती हुई,
बारिश क्या मौसम में देखा होगा ना, अपने छतों से पानी टपकता है, टपक है ना, तो वो क्या कहता है, लीकिंग कहलाती है। क्या कहते हैं, लीक हो गया है ना। पाइप में से पानी टपक जाता है, टपकता है, टपकता, क्या कहते हैं, पाइप लीक हो गया। तो लीक का मतलब रिसाव करना, रिसना। ठीक है, चाहे वह एक रिसाव करती हुई छत ही क्यों ना हो, बट लेकिन फॉर अ चाइल्ड, एक बच्चे के लिए, इट इज इवन मोर, ये क्या है, बहुत ज्यादा है। लेकिन बच्चे के लिए तो वो भी क्या है, बहुत ज्यादा है। बोलो बेटा, यहां तक कोई दिक्कत बताइए, बोलो, कोई डाउट यहां तक आप लोगों को, यहां तक कोई प्रॉब्लम आ गया समझ में यहां तक का? बोलो एक बार जल्दी से, आगे बढ़े। हाँ? बताओ, और पढ़े क्या? इच्छा है पढ़ने की और हक नहीं है? थक गए? बोलो, थक गए क्या? आगे बढ़ जाए आगे। चलो एक पैराग्राफ और देख लेते हैं, ठीक है ना। एक पैराग्राफ और देखते हैं, उसके बाद फिर आगे देखेंगे, ठीक है। आई समटाइम्स, कभी कभी, फाइंड, मुझे मिल जाता है, अ रूपी, 1 रुपया। कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है, इवन अ 10 रुपी नोट, यहाँ तक कि देख 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है। साहिब सेज, साहिब कहता है, साहिब कहता है कि कभी कभी मुझे 10 का नोट भी मिल जाता है। हिज आईज, उसकी आंखें लाइटिंग अप, चमक उठती है। When you can find a silver coin, जब तुम्हें एक चांदी का सिक्का, अर्थात कोई सिक्का, पैसा, 1 रुपया 2 रुपया का सिक्का जब तुम्हें मिल जाता है, इन अ हीप ऑफ गार्बेज, कचरे के ढेर में। हीप ऑफ गार्बेज का मतलब क्या होता है, कचरे का ढेर। कि कचरे के ढेर में जब तुम्हें एक सोने, एक सिक्का मिल जाता है, 2-4 रुपए तुम्हें मिल जाते हैं, यू डोंट स्टॉप, तुम बंद नहीं करते हो, स्क्राउंजिंग, खोज, तुम्हारी छानबीन। फॉर, क्योंकि, देयर इज ए होप, उम्मीद होती है, ऑफ फाइंडिंग मोर, ज्यादा प्राप्त करने की। तो लेखिका कह रही है कि अगर जब इस बच्चे को इस कचरे के ढेर में 1-2 रुपए मिल जाते हैं, 1-2 रुपए इसको प्राप्त हो जाते हैं, तो ये अपनी छानबीन बंद नहीं करते हैं। करते हैं क्या? नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको एक उम्मीद रहती है कि हो सकता है और ज्यादा क्या मिल जाए, पैसे मिल जाए, और ज्यादा क्या मिल जाए, पैसे, धन मिल जाए, कुछ और क्या कचरे में इनको मिल जाए। होता है कि नहीं होता है? अपने कोई, मान लो को हम जा रहे हैं रास्ते में, या जाते जाते हमको सड़क पर कोई का सिक्का मिल गया एक, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इधर उधर और देखते हैं, कहीं एक देखे मिल जाए तो 1-2 सिक्के और। होता है कि नहीं होता है? बच्चों के अंदर होता है ना, बच्चों में। या बच्चों के लिए कोई चीज मिल गई, उनके काम की, एंटरटेन करने वाले की, कि उनको जो जो इससे उनको क्या हो रहा हो, एंटरटेनमेंट मिल रहा हो, या कोई ऐसी चीज उनको दिख जाए जिससे उनका मन खुश हो जाए, तो सोचते हैं यार हो सकता है यहाँ पर और कुछ पड़ा हो उनका, जिससे उनको क्या मिले, खुशी मिल सके, है ना। तो ऐसा क्या होता है, बच्चों के अंदर एक प्रवृत्ति होती है कि जब उनको कोई चीज मिल जाती है, तो वो उसमें ज्यादा ढूंढने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, उसमें ही ज्यादा से ज्यादा डीप में जाने की वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, ये चीज है कि जब मुझे 1 रुपया मिल जाता है या 10 रुपए का नोट मिल जाता है, साहिब सेज का, साहिब कहता है, उसकी आंखें चमक उठती है। वैन यू कैन, जोर, जब तुम्हें एक सिक्का मिल जाता है कचरे के ढेर में, तो तुम जो है तुम्हारी खोज को बंद नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें यहाँ ज्यादा प्राप्त करने की क्या रहती है, उम्मीद रहती है। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है कि, फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, गार्बेज हैज अ मीनिंग, गार्बेज का अर्थ है डिफरेंट, अलग, फ्रॉम व्हाट इट मीन्स, जो इसका अर्थ है, टू देयर पेरेंट्स, इनके माता पिता के लिए। कि अब यहाँ पर चीज एक ही है, गार्बेज, चीज एक ही है, क्या, गार्बेज, लेकिन अर्थ इसके क्या है, दो है। एक तो है किसके लिए, चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, और दूसरा है किसके लिए, इनके माता पिता के लिए। लेकिन दोनों के लिए इनका क्या है, अलग अलग अर्थ है। चीज एक ही है, लेकिन माता पिता इसको अलग वे में लेते हैं और बच्चे इसको क्या करते हैं, अलग वे में लेते हैं। देखो क्या है अंतर, वही लेखिका कह रही है कि इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है कि, फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, गार्बेज हैज अ मीनिंग, कचरे का अर्थ है डिफरेंट, अलग,
फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट, जो अर्थ इनके माता पिता के लिए रखता है, कि इनके माता पिता के लिए कचरे का जो अर्थ है उससे अलग अर्थ क्या है इन बच्चों के लिए है। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, इट इज अ रैप्ड इन वंडर, ये क्या है, लिपटा हुआ आश्चर्य है, छिपा हुआ खजाना है। कि बच्चों के लिए तो ये क्या है, एक छिपा हुआ खजाना, आश्चर्य में छिपा हुआ लिपटा हुआ एक खजाना है। फॉर द एल्डर्स, जबकि बड़ों के लिए इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, ये क्या है, जीवित रहने का साधन है। क्या है, बड़ों के लिए जीवित रहने का साधन है। आ गई बात समझ में? ये चीज है कि कचरा एक ही चीज है, चीज एक ही है, लेकिन अर्थ दोनों के लिए क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। बच्चों के लिए तो ये क्या है, आश्चर्य है, क्या है, आश्चर्य है, लिपटा हुआ है, कब क्या मिल जाए, कब क्या मिल जाए, कब क्या मिल जाए, कब पैसे मिले, कहाँ मिल जाए, कहाँ नहीं मिले, ये तो इनके लिए क्या है, आश्चर्य है। लेकिन इनके माता पिता के लिए, बड़ों के लिए क्या है, ये जीवित रहने का साधन है। बड़े माता पिता के लिए इनका क्या है, जीवन जीने का एक माध्यम है। ये बात यहाँ तक लेखिका कहती है। बोलो, क्लियर यहाँ तक के लेसन? बोलिए, क्लियर यहाँ तक? एनी डाउट? बोलो बेटा, कोई डाउट यहाँ तक? बताइए। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने आज पढ़ लिया। अगली क्लास में इससे आगे का क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे अपन इससे आगे का पार्ट। ठीक है, कुछ दिनों से कंपटीशन की क्लास में बिजी होने के कारण आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई थी, और अब जो है आप लोगों की भी प्रॉपर क्लासें ली जाएंगी। कंटिन्यू आप लोगों को आपका 12वीं का कंटेंट मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। ठीक है, थोड़ा बहुत 2-3 की लेसन्स करवाने के बाद में आप लोगों का ग्रामर का पार्ट भी ले लेंगे, ग्रामर का सेक्शन भी करवा देंगे। कंपोजिशन का एक पार्ट तो मैंने आप लोगों को करवा ही दिया है, जॉब लेटर वाला है ना, तो उसको आप कर लेना जॉब लेटर को। कंपोजिशन का एक पार्ट हो चुका है, बुक अपनी चली रही है, बीच बीच में ग्रामर भी कराते रहेंगे, तो अपना कंटेंट जो है वो टॉपिक वाइज चलता रहेगा। आपको कहीं भी इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है, बस कंटिन्यू अपने कंटेंट पे फोकस करते रहिए। हाँ, कभी कभार वीडियो डाल अपलोड करने में टाइम लग जाता है, लेट हो जाते हैं, क्योंकि कई क्लासों का लोड रहता है इस वजह से। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, आराम से अपने पढ़ते रहिए, कंटेंट टू कंटेंट चलते रहिए, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। और शीघ्र ही मैं आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज भी दूंगा। ठीक है ना, 4 लेसन होने के बाद में एक पेपर बनाऊंगा, उस पेपर में आप लोगों को सेलेक्टेड क्वेश्चंस दूंगा, और उसमें से क्वेश्चंस में से आप लोगों को बोर्ड के अंदर डेफिनेट क्या मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे। तो मैं आप लोगों को 4 से और 5 क्या दूंगा, टेस्ट सीरीज दूंगा। 4 से 5 पेपर बना करके दूंगा आप लोगों को। उन 4 से 5 पेपरों को आप लोग तैयार करना अच्छे से, उसी में से आपका 70% बोर्ड का पेपर यूं की यूं छपा हुआ मिल जाएगा। कहीं भी आपको भागने की आवश्यकता नहीं है। आगे बात समझ में? क्लियर? ठीक है, तो इसी तरह पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ, देवा पंडित के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए कुछ नहीं, मिलते हैं आगे। ठीक है, चलो।